जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कितने तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, क्या एक एंटीजन होता है, क्या एक एंटीबॉडी होता है, आरएच फैक्टर क्या है, आरएच पॉजिटिव क्या होता है, आरएच नेगेटिव होता है और किस तरह से आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है। क्या होगा कि अगर अलग ब्लड ग्रुप वाला आप पे ब्लड चला दिया जाएगा तो क्यों आपकी डेथ हो सकती है, सब जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देखो बच्चे, ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किए थे? दो साइंटिस्ट थे। कई बार एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि ब्लड ग्रुप किसने दिए? लैंडस्टीनर और वीनर नाम के दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या करा, ब्लड ग्रुप की। अच्छा देखो, ब्लड का कंपोजिशन जानते हैं। देखो यहां मैंने लिख दिया प्लाज्मा और यहां लिख दिया मैंने रेड ब्लड सेल। आपने कहा सर व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स क्यों नहीं लिखे? देखो बेटा, वहां जो ब्लड ग्रुप में ना उसका बहुत खास काम नहीं है, तो तुम पहले भी पढ़ चुके, तो इसलिए मैंने सिर्फ दो कंपोनेंट लिखे, प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल। प्लाज्मा कौन सा होता है? लिक्विड कंपोनेंट। ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट क्या होता है? प्लाज्मा। और आरबीसी क्या होते हैं? पार्टिकल्स। आरबीसी क्या होते हैं? पार्टिकल्स। एग्जांपल आप समझो बच्चे, चाय बनाई आपने घर में, तो चाय पत्ती को मान लो आप आरबीसी पार्टिकल्स और चाय प्लाज्मा, ठीक है। रेड ब्लड सेल के अंदर हमारे क्या होते हैं? एंटीजन। मतलब जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसके बाहर पे प्रोटीन लगा होता है, उसे क्या कहते हैं? एंटीजन। कहां पे? रेड ब्लड सेल के बाहर। एंटीबॉडीज कहाँ जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं बेटा, लिक्विड पार्ट में पाए जाते हैं। एंटीबॉडीज का काम है बीमारियों से लड़ना। बात समझ आई? एंटीबॉडीज को दूसरा नाम क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबिन। बात समझ आई? वाई शेप प्रोटीन होते हैं, कुछ इस तरह से शेप बनाई होती है देखो एंटीबॉडीज की बच्चे, ठीक है। अच्छा, और सेकंड है एंटीजन क्या डिटरमाइन करते हैं? ब्लड ग्रुप। मतलब कि आपका ब्लड ग्रुप ए होगा, आपका बी होगा, ए बी होगा, ओ होगा, ये कौन डिटरमाइन करेगा? आपका एंटीजन। एंटीबॉडीज का क्या काम है? दे फाइट अगेंस्ट डिसीज। वाई शेप होती है, दूसरा नाम क्या था? इम्यूनोग्लोबिन। बात समझ आ गई? ठीक है। अब मान लो आपका ब्लड टेस्ट कैसे करा जाता है। मान लो क्या करा उन्होंने, आपका बेटा खून लिया, 2 स्लिट रखी, इस स्लिट में क्या करा उन्होंने? ब्लड को बहुत पतला कर दिया। अब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। अब माइक्रोस्कोप से क्या देखते हैं? देखो ये एक रेड ब्लड सेल है बच्चा, ठीक है, रेड ब्लड सेल है, ठीक है। अगर बाहर कुछ ट्रायंगल टाइप दिख रहा है, ट्रायंगल टाइप दिख रहा है रेड ब्लड सेल के, देखो ट्रायंगल टाइप दिख रहा है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा हमारा? ए। बात समझ आई नहीं आई? बात समझ आई नहीं आई? ठीक है। अच्छा, एंटीबॉडीज की भी दो तरह के, देखो मैंने आपको बताया स्मॉल ए स्मॉल बी। अगर बच्चे कुछ इस तरह से वाई शेप तो है ही, पर अगर आप देखो लास्ट में यहाँ पे देखो कर्व है, ये देखो कर्व दिख रहा है, ये यहाँ कर्व है ना, तो कौन सा एंटीबॉडी बनेगा? बी। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो ब्लड ग्रुप कौन सा आपका? ए, एंटीबॉडी क्या है? बी। बात समझना, वैसे भी समझो यार, देखो ये ट्रायंगल टाइप मान लो ट्रायंगल है, ठीक है, एंटीजन ये रहा, इससे पता लग गया आपको ब्लड ग्रुप ए है। और कुछ इस तरह से आपको एंटीबॉडीज फिट हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन इजीली हो सकता है। तो बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, चलते ब्लड ग्रुप बी। रेड ब्लड सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और आपने देखा इस बार ट्रायंगल नहीं बन रहा था, इस बार इनके बाहर देखो कर्व बन रहा है। तो आपने कहा एंटीजन देख के आपको पता लग गया कि यार ट्रायंगल वाला तो था क्या? एक वाला। अगर कर्व बनेगा, रेड ब्लड सेल के बाहर कर्व बन रहा होगा, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? आपका बी, ठीक है। अब मुझे बताओ जरा कि अगर बी वाला है मेरा, तो क्या एंटीबॉडीज मेरा ऐसे होंगे? ऐसे तो हो नहीं सकते ना, फिर तो ब्लॉकेज हो जाएगी भाई। अगर मेरा ये ऐसे बाहर है और ये एंटीबॉडीज भी ऐसे, तो बाहर ब्लॉकेज हो जाएगी, और ब्लॉकेज हो जाएगी तो ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए अगर मेरा कर्व वाला देखो एंटीजन है, ब्लड ग्रुप बी है, तो इसके लिए एंटीबॉडीज क्या बनती है? हमारे ट्रायंगल वाले, ताकि इजीली फिट हो पाए इसके पास। बात समझ आ गई? ठीक है। तीसरे ब्लड ग्रुप ए की बात करते, ए बी। अगर तुमने रेड ब्लड सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और तुमने देखा यार इस बार तो ट्रायंगल भी आ रहा है, देखो ट्रायंगल आ रहे हैं, इस बार कर्व भी आ रहा है, मतलब दोनों तरह के एंटीजन आ रहे हैं तुम्हारे पास। कौन से वाले? ए बी वाला आपने देखा, ठीक है। आपने देखा यार कर्व भी आ रहा है बाहर, देखो कर्व तो आ ही रहा है, और आपने कहा ट्रायंगल भी आ रहा है, तो आपने कहा यार दोनों तरह के एंटीजन दिख रहे हैं मुझे। तो देखो आपने कहा था ए वाला क्या होता है? ट्रायंगल, और बी वाला क्या होता है? कर्व। तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए बी। बात समझ आ गई नहीं आ गई? क्या इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे? नहीं बेटा, देखो मेरी बात सुनो, अगर मान लो उसके पास एंटीबॉडीज होते तो क्या होता? तो जो ये वाले हैं वो तो ऐसे आज वाले में आ जाते, पर दूसरे वाले तो ब्लॉक हो जाते ना भाई। एक तरह से अगर मान लो उसके पास, मान लो सपोज उसके पास ऐसे और एंटीबॉडीज कुछ इस तरह से होते, देखो तो ये तो पास हो जाते, पर जो सेम वाले हैं वो तो पास नहीं हो पाते, जैसे इसमें भी ब्लॉकेज बन जाती। तो अगर इसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती, क्योंकि ताकि ये फिर ब्लड फ्लो हमारा हो ही नहीं पाता। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ए बी वाले के पास क्या एंटीबॉडीज होती है, आपने कहा सर ए बी वाले के पास एंटीबॉडीज नहीं होती, इसी कारणवश जो ए बी वाले होते हैं वो जल्दी बीमार पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्लड ग्रुप ओ की बात करो
रेड ब्लड सेल को आपने देखा माइक्रोस्कोप, आपने कहा ना भाई यहाँ पे तो कर्व आ रहा है, ना बाहर ट्रायंगल आ रहा है, तो इसमें तो कोई एंटीजन है ही नहीं। अगर भाई ऐसा केस आएगा कि कुछ भी नहीं दिखेगा आपको रेड ब्लड सेल के बाहर, तो आपने क्या मानना है, ब्लड ग्रुप ओ। अच्छा, अब ब्लड ग्रुप ओ के बाहर भाई कोई एंटीजन नहीं है, तो कोई दोनों एंटीबॉडीज इजीली पास होते हैं। देखो कर्व वाले भी हो रहे हैं और ट्रायंगल वाले, तो इसके पास दोनों ही एंटीबॉडीज होंगे। बात समझ आ गई। अब देखो मैंने डायग्राम के थ्रू या चार्ट के थ्रू आपको बता, देखो रेड ब्लड सेल है, एंटीबॉडीज है, और ये ग्रुप ए की बात करो, ग्रुप ए का देखो मैंने आपको अभी बताया बेटा, ट्रायंगल शेप दिखता है बाहर, तो देखो ग्रुप ए। एंटीबॉडीज कैसे होते हैं, वाई शेप, और किस तरह के होते हैं वाई शेप के, देखो एक कर्व वाले, तो देखो ये बना रखे नहीं, मैंने बना रखे, ठीक है। एंटीजन कौन से होते हैं, ये वाले, देखो बात समझ आ गई। ग्रुप बी में चलो, ग्रुप बी में आपने क्या था सर, कर्व टाइप दिखेगा, तो एक कर्व टाइप ही है मेरे भाई, रियल में दिखा रहा हूं, जो रियल इमेज माइक्रोस्कोप से दिखती है, तो ये इस तरह के रेड ब्लड सेल दिख रहे हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज कौन से वाले आ गए, कर्व वाले आ गए, और एंटीजन कौन सा दिखेगा, ग्रुप बी वाला। बात समझ आ गई नहीं आ गई। ऐसी ग्रुप ए बी का है, ऐसी ग्रुप बच्चे ओ का है। बात समझ आई नहीं आई। नेक्स्ट है हमारा आर एच फैक्टर। देखो आर एच की फुल फॉर्म होती है रिसर्च फैक्टर, या फिर इसको हम कह सकते हैं आर एच एंटीजन, ठीक है। हुआ क्या कि वीनर ने 1940 में बंदर्स पर टेस्ट करे कुछ सारे, उनका ब्लड सैंपल लिए, और उन्होंने देखा यार बंदर के जो ब्लड सैंपल थे उसमें जो आरबीसी था उसमें ये एंटीजन तो थे, पर एक चौकोर से, मतलब देखो स्क्वायर टाइप की ऐसी चीजें आ रही थी, तो उन्होंने इसका नाम दिया आर एच फैक्टर और आर एच एंटीजन। मतलब कि जिस भी रेड ब्लड सेल की ह्यूमन बॉडी की बात करूं, उसके अगर बाहर आपको इस तरह से कुछ दिखेगा चौकोर टाइप का, तो क्या आर एच पॉजिटिव है, अगर नहीं दिख रहा तो आर एच नेगेटिव है, ठीक है बेटा। रिसस मंकी होता है मंकी विद रेड स्किन ऑन द फेस, कैप्टिविटी में रखा जाता है, मतलब कैद में रखा जाता है, मेडिकल रिसर्च में काम करते हैं आज भी इसको, ठीक है। इट इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ, मैंने कहा ना आपसे रेड ब्लड सेल के सरफेस से पाया जाता है, और ये प्रोटीन होता है, ठीक है। 85% लोग जो है आर एच पॉजिटिव होते हैं और आर एच नेगेटिव होते हैं, बाकी 15%, मतलब आपके यहाँ लिखा होता है बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, तो इसका मतलब यही है कि आपके आर एच जो प्लस माइनस क्या शो करता है कि आपके पास आर एच फैक्टर है कि नहीं है, आप आर एच पॉजिटिव हो कि नहीं है। बात समझ आ गई, ठीक है। आर एच इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है बेटा, देखो मान लो अगर फादर के पास, फादर जो है हमारे या किसी भी इंसान के, वो आर एच पॉजिटिव है, ठीक है। मदर जो है आर एच नेगेटिव है, अगर ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं और बेबी का बेटा फिर क्या बनेगा, बेबी का क्या बनेगा, आर एच नेगेटिव। अब अगर आर एच नेगेटिव बना तो मदर की बॉडी क्या करेगी बेटा, एंटीबॉडीज बनाएगी। कुछ एंटीबॉडीज क्या करते हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती हैं और डायरेक्ट बेबी पे अटैक करते हैं। उसमें क्या होता है, एनीमिया बीमारी आती है, जहां पे आपके रेड ब्लड सेल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं, जितने कंपैरिजन में जितना वो बनते हैं। जब बहुत सारे ब्लड सेल डिस्ट्रॉय आएंगे तो बच्चा बेबी की डेथ भी हो सकती है। इसलिए जब भी आप बायोलॉजिकली अगर आप शादी होती है तो आपको ध्यान रखना कि अगर आप आर एच पॉजिटिव, अगर आप मेल हैं और आर एच पॉजिटिव, तो आप फीमेल जो आर एच नेगेटिव है उससे शादी ना करें। मगर किस केस में अगर बच्चा सर्वाइव भी कर जाता है तो आगे जो बच्चे होंगे वो सर्वाइव नहीं करेंगे। मान लो एक बार आपकी डिलीवरी हो गई, नेक्स्ट डिलीवरी में आपके बच्चे सर्वाइव नहीं करेंगे, उसके नेक्स्ट में नहीं होंगे। तो सिर्फ अगर ऐसे केस में क्या होता है, बहुत कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती है। इस वीडियो में करेंगे इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।